हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एसएससी और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, काफी बेहतरीन शॉर्टकट्स और तरीकों के साथ के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन रहेगा वो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल करेगा दोस्तों, और आपको सफलता सुनिश्चित करवाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है कि विपिन नाम का कोई आदमी है, वो अपनी जर्नी का 1/3 पार्ट है वो कवर करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो रिमेनिंग पार्ट है, दूरी का रिमेनिंग पार्ट है, उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उसको टोटल जर्नी के अंदर 12 घंटे लगे हों, तो आपको बताना है कि वो जर्नी टोटल कितने किलोमीटर की रही होगी। साथ में आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ के अंदर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ना, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि जो विपिन है वो अपनी जर्नी का 1/3 पार्ट है वो कवर करता है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आगे उसने कहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और आने जाने में उसको टोटल टाइम लगते हैं 12 घंटे। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहूं कि हमें अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस है वो एज्यूम करनी पड़ेगी। अब क्या एज्यूम करेंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप एक ऐसा नंबर देखिए माइंड के अंदर जो 40 और 30 से एग्जैक्टली कट जाए। तो ऐसा नंबर हमें दिख रहा है, यानी कि मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 120। लेकिन 120 को हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आई है वो हम मान सकते हैं 360 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस मान सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बात। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 360 किलोमीटर का 1/3 यानी कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे मैं कहूँ कि जो बचा हुआ पार्ट है 360 में से अगर उसने 120 कवर कर लिया तो आपके पास में बचा कितना, 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर वो कवर करेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि 120 किलोमीटर अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो उसे 4 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। और 240 किलोमीटर अगर वो 40 किलोमीटर बराबर के हिसाब से चलेगा तो उसको 6 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आने और जाने में उसको टोटल टाइम यहाँ पे लगा होगा 6 और 4 टोटल कितने घंटे, 10 घंटे यहाँ पे लगे होंगे। बट क्वेश्चन की नजाकत ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 10 घंटे नहीं लग रहे, कितने घंटे लग रहे हैं भाई, 12 घंटे लग रहे हैं। मतलब कितना गुना हो गया, ये 1.2 टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने टोटल डिस्टेंस मानी थी उसको भी हम क्या कर देंगे, 1.2 गुना कर देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि 360 किलोमीटर की वो जर्नी थी, इसको यदि मैं 1.2 गुना कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 412 किलोमीटर। यानी कि उस जर्नी की विपिन के लिए जो टोटल जर्नी थी दोस्तों वो कितने किलोमीटर की रही होगी, 412 किलोमीटर की रही होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का पहला आंसर होगा, जो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बिना टाइम खराब किए हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसी स्पीड से और इसी शानदार तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जहां पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है कि P रेशियो टू, इसको क्या क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता हूं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि P रेशियो Q इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड Q रेशियो R इज इक्वल टू 4 रेशियो 7। PQ और QR का रेशियो आपको दिया गया है, और फिर आपसे पूछा गया है कि P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस S की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, वो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास में P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू एग्जैक्टली दी हुई हो। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में अब हम गौर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर आपको P रेशियो Q दिया जाए, Q रेशियो R दिया जाए, तो अगर हमें P रेशियो Q रेशियो R कैलकुलेट करना है तो फर्स्टली आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास P की वैल्यू आ निकल के आ जाएगी। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को हम सेट करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि P रेशियो Q की वैल्यू कितनी है भाई, 3:4।
और Q रेशो R की वैल्यू कितनी है 4:7। तो मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और फर्स्टली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को मैंने 4 से गुना कितना आया 12। फिर यहाँ पे 4 को मैंने 4 से गुना किया मतलब 16 और फिर 4 को मैंने 7 से गुना किया मतलब कितना आ गया 28 आ गया। अभी देखो आगे वैल्यूज कट रही है तो आप इसको काटिए, आगे वैल्यूज अगर कट रही है तो उसको हम काटेंगे। तो ये चारों नंबर हैं तीनों नंबर किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं तो हम इसको 4 से काटेंगे। तो 4 से इसको मैंने काटा ये आ गया हमारे पास 3, 4 से मैंने इसको काटा ये आ गया हमारे पास 4 और 4 से मैंने इसको काटा ये आ गया हमारे पास 7। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई है 3:4:7। तो मैं इसको क्वेश्चन के अंदर सेट कर दूंगा दोस्तों कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है कि हमारे पास 3:4:7 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू आ गई है। P की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू कितनी है 4 और R की वैल्यू कितनी है 7। अब सेम चीजों को हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। पुट कैसे करेंगे तो उसका भी तरीका देखो मैं आपको सिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको चाहिए P प्लस Q, फिर उसके बाद में रेशो आपको पूछा है Q प्लस R और फिर आपसे पूछा गया है R रेशो P, यानी कि सारी वैल्यूज आपसे पूछी गई है। तो बताओ P की और Q की वैल्यू इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 3 और 4 कितना आया भाई 7। Q और R इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 7 और 4 कितना होता है 11। R और P 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आउटपुट होगा ना वो कितना हो जाएगा 7:11:10। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को हम टिक मार्क करते हैं। तो देखो हमारे इस क्वेश्चन का 7:11:10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो बिना टाइम खराब किए फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, उसको सॉल्यूशन कीजिए अच्छी तरीके से और फिर इसका आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन बढ़िया और इजी तरीके से आपको करना है कि जहां पे आपको कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्वेश्चन को एक बार अपन पढ़ के देखते हैं, फिर इसके बाद में इसकी ट्रिकी टेस्ट जो भी अप्रोच रहेगी x और y ये वैल्यूज आपको अज्यूम नहीं करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन्स, यानी कि 2 पेंसिल हैं आपके पास में और 3 पेन हैं, इनका टोटल कॉस्ट आपका है 55 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 पेंसिल एंड 2 पेन, 7 पेंसिल और 2 पेन का कॉस्ट आपके पास कितना रुपया है 65 रुपए है। आपको ये बताना है क्वेश्चन के अनुसार कि एक पेन और एक पेंसिल की टोटल कीमत कितने रुपए की रही होगी। यहाँ पे आपको x और y मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y क्या है दोस्तों ओल्ड फैशन मेथड हो चुका है। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप समझने की कोशिश करना, सारा यहाँ पे मैं डाउट है वो आपका क्लियर करना चाहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमसे कहा गया है कि 2 पेंसिल, तो मैं एक तरफ पेंसिल रख लेता हूँ और एक तरफ मैं पेन रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रख लेता हूँ पेंसिल और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ पेन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 तो आपके पास पेंसिल हैं और 3 आपके पास पेन है, इनकी टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना है 55 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 आपके पास पेंसिल हैं और 2 आपके पास पेन हैं, इनकी टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है 65 रुपए है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ना हमें किसी भी एक वैल्यू को यहाँ से क्या करना पड़ेगा नेगलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि रिमूव करना पड़ेगा। तो या तो आप पेन की वैल्यू को हटा दीजिए या फिर पेंसिल की वैल्यू को हटा दीजिए, और हटेंगे कब जब दोनों के दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तभी हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिंपल लग रहा है 3 और 2 को, तो मैं यहाँ से पेन की वैल्यू को क्या कर देता हूँ रिमूव कर देता हूँ। अब रिमूव कैसे होगा वो चीज भी ध्यान दे लीजिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहूँ आपसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 2 से, और अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो कहीं ना कहीं पे हमें पेन की वैल्यू यहाँ से सेम मिल जाएगी और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो 2 को मैंने 3 से गुणा किया 6, 3 को मैंने 2 से गुणा किया 6, यानी कि पेन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई इक्वल हो गई। अब हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पेन की वैल्यू को हटा दिया ना तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 4, 4 तो हमारे पास पेंसिल हो गई। अच्छा 3 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 और 3 कितना, 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 21 हमारे पास ये हो जाएगा। अब 21 में से 4 कम करो, 21 में से 4 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। कि बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, तो 55 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 110,
और यहाँ पे 65 को जब आप 3 से गुणा कर रहे होंगे ना, तो आपके पास कितना आएगा 195। और मुझे बताओ 195 और 110 इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 85 का। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 17 की वैल्यू हमारे पास 85 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 5 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई। चलो एक पेंसिल की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल की वैल्यू मेरे पास अगर 5 रुपए है, तो मुझे बताओ पेंसिल यहाँ पे 2 है, तो 2 पेंसिलों की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 10 रुपए हो जाएगी। टोटल कितना पे किया हमने, 55 रुपए। 55 रुपए में से 10 रुपए की तो पेंसिल है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, रिमेनिंग बच गया 55 में से अगर मैं 10 कम कर दूंगा तो कितना बचेगा भाई 45। ये 45 की जो कीमत है ना वो 3 पेन की है। तो मुझे बताओ खाली एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि एक पेन की कीमत हो जाएगी 15 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 15 रुपए। अब देखो एक पेंसिल की कीमत हमारे पास कितनी थी, 5 रुपए, और एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी निकल के आ गई 15 रुपए। तो टोटल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पेंसिल की कीमत हमारे पास 5 रुपए थी और पेन की कीमत हमारे पास 15 रुपए थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की टोटल कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20 रुपए हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।